खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक वजीर आजम को तोशाखाना केस में 14 साल सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई को तोशाखाना केस का फैसला सामने आ चुका और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा का हुक्म सुना दिया गया। मुलजिमान को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। दोनों मुलजिमान को 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला भी सामने आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का सजा का हुक्म सुना दिया गया। मुलजिमान को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। दोनों मुलजिमान को 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साइफर केस में भी बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई थी 10 साल की और अब 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को यह तोशाखाना केस का फैसला है। मुलजिमान को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। दोनों मुलजिमान को 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया है। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी सामने आ चुका है। तो बानी पीटीआई पर जो रेफरेंसेस थे अब एक एक करके उनके फैसले सामने आ रहे हैं। अब तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला सामने आया। साइफर केस का फैसला गुज़िश्ता रोज सामने आया था जिसमें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी बानी पीटीआई को और अब तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद तोशाखाना रेफरेंस में सजा का हुक्म दिया गया। मुलजिमान को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस जिसके बारे में अब सजा सामने आ चुकी है। साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई उनके खिलाफ 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है। मुलजिमान को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है और इस केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी कैद की सजा का हुक्म दिया गया है। दोनों मुलजिमान को 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया है। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से आपको अहम और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इस बारे में आपको ये भी बताएं कि तोशाखाना के मामलात को लेकर बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तोशाखाना का गलत इस्तेमाल किया। जो तोहफा उनको मिला था उस तोहफे की नीलामी भी ठीक तरीके से नहीं करवाई और फिर उसको फरोख्त किया, जिसके बाद अब रेफरेंस बना और रेफरेंस का फैसला भी सामने आ चुका है। दोनों मुलजिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। साइफर केस में भी गुज़िश्ता रोज फैसला सामने आया था बानी पीटीआई के खिलाफ और उसमें उन्हें 10 साल सजा सुनाई गई थी। अब इस वक्त तोशाखाना केस का फैसला भी सामने आ चुका है जिसमें साबिक वजीर आजम को 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया और दो मुलजिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए भी नाअहल कर दिए गए हैं। दोनों मुलजिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सामने आ चुका है। साइफर केस का फैसला भी सामने आया था। इसमें तोशाखाना में साबिक वजीर आजम पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बतौर वजीर आजम तोशाखाना का गलत इस्तेमाल किया। जो तोहफा उन्हें मिला था सऊदी वलीअहद की जानिब से उसकी नीलामी भी ठीक तरीके से नहीं करवाई और फिर उसे फरोख्त भी कर दिया, जिसके बाद उनका रेफरेंस बना और रेफरेंस का फैसला सामने आ चुका है। अब फैसले के मुताबिक किसी भी अवामी ओहदे के लिए बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल कर दिए गए। 14 साल कैद की सजा का हुक्म भी सुना दिया गया बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। दोनों मुलजिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस अहम मामले पर उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में मुनीफ फारूक साहब? बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप दोहरा दें कि सजा कितनी हुई है इमरान खान साहब? 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया मुनीफ फारूक साहब इमरान साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी, और किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। दोबारा मैं कहूंगा, जैसे कल साइफर का फैसला आया, इस केस के अंदर भी जिस तरह अब ट्रायल चलाया गया, अब एक बात तो बुनियादी सतूर पर यह है कि इमरान खान साहब ने क्या तोशाखाना के मामलात या उनमें घड़ियों की खुर्द-बुर्द या उनको अंडर इनवॉइसिंग करके बेचना, ये सब कुछ किया या नहीं किया? जवाब ये है कि किया गया। अब इसकी इंटेंसिटी क्या थी और क्या इसकी इंटेंसिटी इस सजा के क्वांटम को जस्टिफाई करती है या नहीं करती? ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ा फैसला है।
14 साल कैद बामुशक्कत की उम्र कैद होती है। उम्र कैद में इमरान खान साहब को रजा हुई है, उनकी एहलिया को हुई है, ये छोटी बात नहीं है। और ये इलेक्शन से 7-8 रोज कबल हुई है। अब जाहिर बात है जब ये एक फैसला आ चुका है और इसके बाद तो उनकी एहलिया की भी फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको जेल में रखा जाएगा। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। सिर्फ देखना ये है कि जब ये फैसले आएंगे तो सवाल ये उठेगा कि क्या इनमें जो फेयर ट्रायल है उसका मौका दिया गया, क्या ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक दिए गए, क्या इन फैसलों में जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई, जो विटनेसेस सामने रखे गए, उनका बाकायदा तौर पर एविडेंस को एवेल्युएट किया गया, क्या विटनेसेस की प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन की गई और तमाम शवाहिद की बुनियाद पर ये फैसले दिए गए, या इनमें कोई जल्दबाजी या एक्सपीडिशस दिखाई गई। बिल्कुल, तमाम शवाहिद को सामने रखकर ये सजा हुई है। मुनीर फारूक साहब हमारे साथ ही रहेगा, इस केस के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर बताइएगा तफसीली जो फैसला सामने आया उस बारे में। देखें, आपसे थोड़ी देर कबल जब इस रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हुई, फादल जज ने इमरान खान को अदालत तलब किया और उनसे उनके बयान के बारे में इस्तफसार किया। तो उनका ये कहना था कि उनका बयान जो है वो उनके कमरे में मौजूद है और इनके वकला अभी तक नहीं आए, उनको वक्त दिया जाए, उनके वकला के आने पर वो देंगे या वो कमरे तक जाएं और अपना बयान लेकर आएं। और उनका ये कहना था कि उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट हरियाणा जेल धोखे से लेकर आए हैं। उन्हें ये कहा गया कि आपकी सिर्फ हाजिरी है, इसलिए वो बयान नहीं ला सके। बुशरा बीबी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की एहलिया थी वो मौका पर मौजूद नहीं थी। फाजल जज ने इस दौरान जो जुबानी फैसला था वो सुनाया, जिसके मुताबिक बानी चेयरमैन PTI और इनकी एहलिया को 14-14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि इन दोनों को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। जुबानी फैसले में फाजल अदालत ने ये भी कहा कि दोनों मुल्जमान को 787 मिलियन ईच के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया गया है। हमने इस दौरान ये कुछ जानने की कोशिश की कि बुशरा बीबी क्योंकि अदालत में मौजूद जारी किए जाएंगे अभी के अभी, जिस पर अदालती अमले समेत किसी ने भी फिलहाल किसी किस्म की भी तफसीलात फराहम करने से इनकार किया है। ताहम इमरान खान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज उन्हें सजा हुई थी, उस सजा के बाद उन्हें जो कैदी का दर्जा दिया गया है उसकी कानूनी कार्रवाई भी, कैद मुकम्मल तौर पर कैदी डिक्लेयर करने की कानूनी कार्रवाई भी अब से थोड़ी देर बाद मुकम्मल की जाएगी और उन्हें बाकायदा तौर पर लिबास काम किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है यासिर हकीम, आपने तफसीलात बताई। मुनीर फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, एक और इस केस को लेकर कल हमने देखा था कि अपना हक दिफा जो तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का था उसको ख़त्म करने के जारी किए जाएंगे अभी के अभी, जिस पर अदालती अमले समेत किसी ने भी फिलहाल किसी किस्म की भी तफसीलात फराहम करने से इनकार किया है। ताहम इमरान खान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज उन्हें सजा हुई थी, उस सजा के बाद उन्हें जो कैदी का दर्जा दिया गया है उसकी कानूनी कार्रवाई भी, कैद मुकम्मल तौर पर कैदी डिक्लेयर करने की कानूनी कार्रवाई भी अब से थोड़ी देर बाद मुकम्मल की जाएगी और उन्हें बाकायदा तौर पर लिबास काम किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है यासिर हकीम, आपने तफसीलात बताई। मुनीर फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, एक और इस केस को लेकर कल हमने देखा था कि अपना हक दिफा जो तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का था उसको ख़त्म करने के